पहले वुमेन कंप्लेन करती हैं कि हाई वैल्यू मैन की कमी है जो एक्चुअली कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं। और हाँ, ये जनरली एक प्रॉब्लम है। लेकिन दूसरी साइड वो ये भी कंप्लेन करती हैं कि लोअर स्टेटस मैन के साथ सेटल करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। और सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि इस सोसाइटी में ये रियलिटी बन सकती है कि काफ़ी वुमेन को इसी चीज़ का सामना करना पड़े। जैसे जैसे वुमेन ओवरऑल ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही हैं मैन के कंपैरिजन में, उनका नेचुरल टेंडेंसी होता है कि वो उनसे हाईएस्ट स्टेटस मैन को डेट करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जैसे जैसे वुमेन ज़्यादा एजुकेटेड हो रही हैं, ज़्यादा अर्न कर रही हैं, ज़्यादा पावर और अथॉरिटी ले रही हैं, उनका डेटिंग पूल छोटा होता जा रहा है। सिंपल सी बात, ऑप्शंस कम हो रहे हैं और फिर एक ऑल्टरनेटिव बचता है, कॉम्प्रोमाइज़, यानी एक लोअर स्टेटस मैन के साथ रिलेशनशिप। और ये कैसा दिखता है, थोड़ा ऑनेस्ट हो जाते हैं। अगर उसके पास जॉब है और उसके पार्टनर के पास नहीं, या वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा काम कर रही है, तो ऑब्वियस है कि रिलेशनशिप के ऑलमोस्ट सारे एक्सपेंस वो ही उठाएगी। अगर उसके पास ज़्यादा स्किल्स हैं, ज़्यादा कॉम्पिटेंस है, तो नेचुरली रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी भी उसके पास ही आएगी। और अगर वो ओवरऑल हायर वैल्यू है, तो रिलेशनशिप में वैल्यू और रिसोर्सेज का फ्लो उससे उसके पार्टनर की तरफ होगा। अब यहाँ पे बहुत सी वुमन रुकती हैं और सीधा बोलती हैं, व्हाट द हेल एम आई इवन गेटिंग आउट ऑफ दिस। मैं पैसे दे रही हूँ, लाइफस्टाइल दे रही हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ, तो मुझे मिल क्या रहा है? मेरा टाइम, एनर्जी, मनी, ये सब क्यों इन्वेस्ट करूँ मैं? ये मेरी लाइफ को बेटर कैसे बना रहा है? इससे अच्छा मैं सिंगल ना रहूँ, या फिर सरोगेट हायर करके बेबी कर लूँ? और ऑनेस्टली जब कोई वुमेन ऐसे बोलती है ना, मुझे हंसी आती है, क्योंकि मैं उसको एक लाइन बोलता हूँ जो सीधा हिट करती है, वेलकम टू बीइंग अ मैन। क्योंकि जो कंप्लेन वो कर रही है वो लिटरली सेंचुरी से मैन का एक्सपीरियंस रहा है, स्पेशली हाई वैल्यू मैन का। तुमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम पैसे दो, लाइफस्टाइल दो, अथॉरिटी लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। वैल्यू और रिसोर्सेज का फ्लो हमेशा उससे उसकी तरफ जाता था। और अगर कभी किसी ने कंप्लेन किया तो उसके लिए ज़ीरो सिंपैथी। अगर उसने बोला मैं क्या ले रहा हूँ इस डील से, तो उसको सीरियसली लिया ही नहीं गया। और सच बोलूँ तो पहले के टाइम में शायद मैन को आज से ज़्यादा रिटर्न मिलता था। आज के टाइम में सिचुएशन और टफ हो चुकी है। हिस्ट्री में पहली बार एक लार्ज ग्रुप ऑफ वुमेन अब उस पोजीशन में आ रही हैं जो हिस्टोरिकली मैन के पास थी। और शॉकिंगली उन्हें ये रोल पसंद नहीं आ रहे। लेकिन रियलिटी सिंपल है, जितना तुम्हारा स्टेटस हाई होगा उतने चांस हैं कि तुम्हें लोअर स्टेटस पार्टनर मिले। ये कोई ओपिनियन नहीं है, ये बेसिक मैथ है। अब आगे बढ़ने से पहले, अगर तुम्हें ये बात हिट कर रही है तो ये वीडियो किसी और को भेजो जिसे ये सुनना चाहिए। वर्ड ऑफ माउथ से ही चैनल ग्रो करता है। अब वुमन, मैं समझ सकता हूँ तुम क्या चाहती हो। तुम चाहती हो टॉलर, स्ट्रोंगर, स्मार्टर, रिचर, हायर स्टेटस, मोर रिस्पॉन्सिबल, मोर कॉम्पिटेंट मैन। फेयर इनफ। लेकिन अगर मैं वो बंदा हूँ तो समझो मेरा रिवॉर्ड क्या है। मुझे मिलेगी एक वुमेन जो मुझसे छोटी, वीकर, लेस स्मार्ट, लेस रिच, लोअर स्टेटस, लेस रिस्पॉन्सिबल और लेस कॉम्पिटेंट है। अब बोलो, ये अट्रैक्टिव डील लग रही है? नहीं ना? और इसीलिए तुम भी लोअर स्टेटस मैन के साथ सेटल नहीं करना चाहती। बॉस बनना उतना ग्लैमरस नहीं होता जितना लगता है। और जब कोई वुमेन बोलती है मैं सेटल नहीं करूँगी, मैं डेट ही नहीं करूँगी अगर मुझे जो चाहिए वो नहीं मिलता, मैं गुस्सा नहीं होता, मैं बोलता हूँ गुड, पावर टू यू। एक्चुअली मैं खुद भी वही अप्रोच फॉलो करता हूँ। और आजकल ज़्यादा से ज़्यादा मैन भी इसी प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं। यही है असली मीनिंग उस लाइन का, जूस इजंट वर्थ द स्क्वीज। हायर स्टेटस पर्सन होना रिलेशनशिप में महंगा पड़ता है। वुमेन ट्रेडिशनली बेस्ट डील सिक्योर करने की कोशिश करती रही हैं और मैन बस लॉस मिनिमाइज करते रहे हैं। रियलिटी हार्श है पर रियल है। जब कोई वुमेन सक्सेस अचीव करती है, उसे पता होता है कितनी मेहनत लगी है उस लेवल तक पहुंचने में, इसलिए वो अपना स्टेटस और रिसोर्सेज इजीली हैंड ओवर नहीं करेगी। सेम चीज़ मैन के लिए भी ट्रू है। उन्हें भी पता होता है उनकी सक्सेस के पीछे कितनी स्ट्रगल है, लेकिन हिस्टोरिकली उनसे एक्सपेक्ट किया गया कि वो प्रोवाइड करेंगे, प्रोटेक्टर बने और अपनी हार्ड अर्न चीज़ें दे दे। और ऑनेस्टली वुमेन ने इसे कभी भी प्रॉब्लम नहीं माना। लेकिन अब रोल्स रिवर्स हो रहे हैं और रिस्पॉन्स क्या है?
आई वुड रेदर नॉट। एग्जैक्टली। अब सवाल ये है, ये बिहेवियर क्या रिवील करता है? सिंपल। रिलेशनशिप्स को लोग कैसे देखते हैं? रिलेशनशिप एक इमोशनल फेरी टेल नहीं है, ये वैल्यू एक्सचेंज का सिस्टम है। अगर तुम्हें जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, अगर तुम्हारी लाइफ बेटर नहीं हो रही, तो फिर तुम उस रिलेशनशिप में हो ही क्यों? और हिस्ट्री में पहली बार काफ़ी मैन भी ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या टाइम आ गया? तो कंक्लूजन क्या है? मेरी होप है कि वुमेन थोड़ा पर्सपेक्टिव लें। सोचो, अगर मैं खुद ऐसे रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहती जहां मैं ही वैल्यू और रिसोर्सेज दे रही हूं, तो कोई मैन क्यों एक्साइटेड होगा मेरे लिए ये सब करने के लिए, स्पेशली आज के टाइम में। आगे कैसे बढ़ेंगे हम? क्योंकि मेरा खुद का बिहेवियर दिखाता है कि मैं भी इस मॉडल पे बिलीव नहीं करती। तुम क्या सोचते हो? क्या ये तुम्हारी लाइफ से मैच करता है? कमेंट्स में बताओ। और अगर तुम यहाँ तक देख चुके हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लो। हमेशा की तरह सुनने के लिए धन्यवाद।